Hello students, I welcome you in the new video of class 9th Geography. The chapter 1 is going on. The chapter name is India, Size and Location. In the previous video we have studied about the location of India, latitude and longitudes of India and IST and the significance of India location. Now in this video we will study about the trade relation of India in ancient times. इंडिया के ट्रेड रिलेशन कैसे थे, व्यापारिक रिश्ते प्राचीन समय से ही दुनिया के दूसरे देशों से थे, तो देखेंगे। नंबर 1, इंडिया के ट्रेड रिलेशन थे चाइना से बहुत पहले से, और ये थे सिल्क रूट। इंडिया और चाइना के बीच जो व्यापार हुआ करता था वो सिल्क रूट था। एक्चुअली बेसिकली जो ट्रेड होता था वो चाइना और अफगानिस्तान के बीच होता था, तो वो जो रास्ता होकर के जाता था अफगानिस्तान से चाइना के लिए, वो इंडिया से होकर के जाता था। तो चाइना और अफगानिस्तान के बीच में जो व्यापार हुआ करता था वो सिल्क का व्यापार था। इसलिए जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता था उसको कह दिया गया सिल्क रूट। तो इंडिया के बहुत पहले से रिलेशन से चाइना से सिल्क रूट के द्वारा जो रास्ता था, मार्ग था, उसके थ्रू बिजनेस हुआ करता था। दूसरी बात, बहुत प्राचीन समय से, क्योंकि दूसरे देशों से व्यापारिक रिश्ते थे, तो इंडिया के जो आइडियाज़ थे और जो कमोडिटीज़ थी, जो सामान थे और जो विचार थे, वो एक देश से दूसरे देश बहुत पहले से जा रहे थे, प्राचीन समय से। और जो उपनिषद के आइडियाज़ थे, इंडिया में उपनिषद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। उपनिषद, रामायण जो महाकाव्य है, पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, और इंडिया का जो डेसिमल सिस्टम था वो पहुँचा दूसरे देशों तक। हमारे जो ज्ञान था, उपनिषद था, जो वेद थे प्राचीन समय में, उनके जो विचार थे, थॉट्स थे, वो जो ज्ञान था वो दूसरे देशों तक पहुंचा। और दूसरे देश के व्यापारी हमारे यहाँ से मेनली जो व्यापार करने आते थे, एक तो स्पाइसेस का, मसाले, और दूसरे मसलिन जो थी वो ढाका की, जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है, बहुत फेमस थी। इस मसलिन को हिंदी में मलमल कहा करते थे। ये कपड़ा हुआ करता था। और जो मसाले थे, क्योंकि मसालों के पीछे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, ख़ास तौर से जहाँ पे सर्दी बहुत होती थी, तो वहाँ पे मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि सर्दी में जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है 30-40 डेज़ और घर से नहीं निकल पाते, तो मसाले जो होते हैं वो नॉन वेज को ख़राब नहीं होने देते, इसलिए वहाँ पे मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो प्राचीन समय से ही हमारे जो मसाले थे और मलमल थी, ये दुनिया भर में फेमस थी। और इसके व्यापार के लिए जो विदेशी व्यापारी थे वो आया करते थे। और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन थे वो साउथ ईस्ट कंट्रीज से थे, जैसे कंबोडिया, बर्मा,
बाली, सुमात्रा, जावा। ये बाली, सुमात्रा, जावा ये अब इंडोनेशिया के ये हिस्सा हैं, ये आइलैंड हैं। और श्रीलंका के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे। उसके अलावा कनिष्का के समय से, जो कनिष्क हुए प्राचीन समय में, उनके समय से हमारे जो व्यापारी थे वो चाइना और अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार किया करते थे। और मिडिएवल पीरियड में मिडिएवल मीन्स मध्यकाल, मिडिएवल मीन्स मध्यकाल के समय हम जो थे वो अरब के देशों के साथ, टर्क जो तुर्क के लोग थे, अरब के दो लोग थे, उनके संपर्क में आए मंगोल, चाइनीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के। यूरोपियन कंट्री ये 1300 के बाद जो पुर्तगाल, डेनमार्क, फ्रेंच और उसके सबसे बाद में आए ब्रिटिश, जिन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बनाई और हमको गुलाम बना करके रखा। तो ये जो मध्यकाल के समय में अरब के लोगों के, तुर्क के लोगों के और यूरोपियन कंट्रीज़ के संपर्क में हम आए। ये व्यापारी यहाँ पे आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे और व्यापारिक रिश्ते थे हमारे बहुत पहले से। वो सब किस लिए थे? क्योंकि इंडिया के जो 3 तरफ समुद्र है वहाँ से समुद्री मार्ग खोज लिए गए थे, सी रूट खोज लिए गए थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हुआ था। अब देखेंगे नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज। जो नाइबर्स हैं इंडिया के, वो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है। और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश हैं। म्यांमार और बांग्लादेश हैं। और साउथ में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका और मालदीव। तो इतने इंडिया के नाइबरिंग कंट्री हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में म्यांमार को ही पहले बर्मा कहा करते थे, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर के बना 1978 के युद्ध के बाद, और साउथ में श्रीलंका और मालदीव हैं। ये आइलैंड कंट्री हैं। ठीक है, आइलैंड मीन्स टापू, जिसके चारों तरफ पानी होता है, वो होते हैं आइलैंड। तो ये इंडिया के नाइबर्स हैं। इनको मैप में देखेंगे और स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश है और इधर म्यांमार है। ये म्यांमार और साउथ में ये श्रीलंका और ये जो है ये मालदीव है।
तो ये इंडिया के नाइबरिंग कंट्री हैं। ये इंडिया के मैप को आप स्टडी करेंगे घर पे तो बेहतर तरीके से इंडिया की लोकेशन समझ में आएगी। नाउ थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ completed.